Good morning. Myself Shalini Garg, lecturer इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम 8086 की एड्रेसिंग मोड डिस्कस करेंगे। एड्रेसिंग मोड किसी भी इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स हैं, एक ऑपकोड और एक ऑपरेंड। ऑपकोड ये बताता है कि हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये ऐड, सब एंड मूव, दीज आर दी ऑपकोड और द ऑपरेशन कोड। दूसरा पार्ट है ऑपरेंड और दी डेटा, जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एडिशन करना है तो दो नंबर ऐड करने हैं आपस में, वो जो डेटा है वो कहलाता है ऑपरेंड। इन दिस केस इट इज ax bx। सब्ट्रैक्शन करना है तो दो नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। सो दिस dl and ch in this case are the operands। हेयर मूव एल कॉमा बी एच के कंटेंट हमें एल में मूव करने हैं। डेटा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र करना है। सो ये जो डेटा है दिस इज स्टोर्ड इन रजिस्टर। एड्रेसिंग मोड हमें ये बताता है कि डेटा कहाँ पर स्टोर्ड है। द वे इन विच ऑपरेट इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड। इन सभी केस में जो ऑपरेंड है वो रजिस्टर में स्टोर्ड है, सो इट रिफर्स टू रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेसिंग मोड। 8086 की दो मेजर कैटेगरीज हैं, डेटा एड्रेसिंग मोड एंड ब्रांच एड्रेसिंग मोड। आज हम डेटा एड्रेसिंग मोड डिस्कस करेंगे। डेटा एड्रेसिंग मोड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, register relative addressing mode, base relative plus index addressing mode, and implicit addressing mode. In all, total 8 different types of data addressing mode. First, register addressing mode। अगर हमारा ऑपरेंड दैट इज डेटा वो अगर रजिस्टर में स्टोर्ड है, इट इज नोन एज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। फॉर एग्जांपल मूव एक्स कॉमा बी एक्स। मूव एक्स कॉमा बी एक्स इंस्ट्रक्शन मीन्स बी एक्स के कंटेंट हमें ए एक्स में ट्रांसफ़र करने हैं। बी एक्स में डेटा है, ये दिस डेटा इज स्टोर्ड इन रजिस्टर बी एक्स और हमें ये कहाँ पे स्टोर करना है। डेस्टिनेशन इज ऑल्सो another register AX. So it is example of register addressing mode. Add AL, CL। हमें दो रजिस्टर के कंटेंट आपस में ऐड करने हैं एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन लेफ्ट हैंड रजिस्टर दैट इज AL। सो इस केस में भी जो डेटा है दैट इज स्टोर्ड इन रजिस्टर एंड सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इज सब CH, AH। सी एच में से ए एच के कंटेंट घटाने हैं। अगेन डेटा इज इन रजिस्टर सी एच एंड ए एच एंड सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट, immediate addressing mode. In immediate addressing mode, data is part of the instruction. For example, move AX 1, 2, 3, 4। Now here 1, 2, 3, 4 is the immediate data जो हमें AX में move करना है and so it is example of immediate addressing mode। अनलाइक 8085 जिसमें जितने भी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के एग्जाम्पल्स थे सब में आई आ रहा था, इसमें किसी भी इंस्ट्रक्शन में आई नहीं आएगा, बट जो डेटा है दैट शुड बी प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन। एड CX, 347B। अगेन 347B इज द डेटा विच इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन जो हमें CX के साथ ऐड करना है एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन CX। सिमिलरली सब BH, 46। अब हमें BH में से 46 घटाना है। हेयर डेटा इज 46 एंड दिस इज द इमीडिएट डेटा एंड सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। Next, direct addressing mode. In direct addressing mode, one of the operand is in memory and offset address of operand is given in the instruction itself। For example, move dx, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे जो 1, 2, 3, 4 है, it is written in bracket। That means
dx में मेमोरी लोकेशन के कंटेंट ट्रांसफर होंगे और जो भी डिस्प्लेसमेंट है दिस इज ऑफसेट, डिफॉल्ट ऑफसेट विद डेटा सेगमेंट रजिस्टर। तो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बनेगा डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस ऑफसेट विच इज 1 2 3 4। इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट विल बी ट्रांसफर्ड इन रजिस्टर dx। dx रजिस्टर इज अ 16-bit रजिस्टर और हर एक मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है इट इज अ 8-bit डेटा। सो we will take data from two consecutive memory location, data segment into 10 plus 1 2 3 4। इस memory location के content DL में transfer होंगे and इसकी next memory location that is data segment into 10 plus 1 2 3 4 plus 1 which makes it 1 2 3 4 5 उस memory location के content DH में transfer होंगे। इससे पहले हमने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल देखा था। अब यहाँ पर डिफरेंस इस और इस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ ब्रैकेट का है। यहाँ पे मूव dx, 1 2 3 4 दिस मीन्स dx विल बी इक्वल टू 1 2 3 4, जबकि ब्रैकेट आते ही इट सिग्निफाइज मेमोरी लोकेशन और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बनेगा डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस डिस्प्लेसमेंट। अगेन एड CL कॉमा ब्रैकेट के अंदर है 6734। Again, this is the offset address associated with the data segment. So, CL में हम ऐड करेंगे मेमोरी लोकेशन के कंटेंट दैट इज डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस 6734 एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन CL। इसकी जगह अगर ब्रैकेट नहीं होता सिंपली ऐड CL 6734 होता तो इसका मतलब होता CL इज CL प्लस 6734। दिस इज एग्जांपल ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्योंकि हम इमीडिएट डेटा 6734 CL में ऐड कर रहे हैं, जबकि ब्रैकेट में होने से इट बिकम्स मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन का डेटा जिसका एड्रेस इज डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस ये जो ऑफसेट है 6734, इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट CL के साथ ऐड होंगे एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन CL। Register indirect addressing mode. Register indirect addressing mode. In this mode, offset address of the data is indirectly stored in register. The register can either be base register, हमारे पास दो base register हैं BX and BP, and दो index register हैं SI and DI। इन चार register के अलावा there can be no other register for indirect addressing mode. We cannot write move AX ब्रैकेट के अंदर कॉमा CL। इन चार रजिस्टर में से कोई एक रजिस्टर आएगा BX, SI एंड DI। इनके साथ डिफ़ॉल्ट ऑफसेट सेगमेंट है डेटा सेगमेंट, BP के साथ डिफ़ॉल्ट ऑफसेट सेगमेंट है स्टैक सेगमेंट। तो अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया मूव ब्रैकेट BX, CL, दिस मीन्स CL के कंटेंट मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं जिसका एड्रेस BX में है। एड्रेस क्या बनेगा डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस BX के कंटेंट इस मेमोरी लोकेशन में CL के कंटेंट आएंगे। इसकी जगह अब हर एक मेमोरी लोकेशन में क्योंकि 8 बिट का डेटा है तो इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस इफ दिस रजिस्टर इज अ 16-bit रजिस्टर और यहाँ पे हमारे पास एक 8 बिट का रजिस्टर है। अगर डायरेक्ट मूव होता बिटवीन BX एंड CL दिस इज अ रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। वाई? बिकॉज CL जो है वो एक 8 बिट का रजिस्टर है जबकि BX जो है वो एक 16 बिट का रजिस्टर है। रजिस्टर का साइज सेम होना चाहिए चाहे कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मूव, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन या अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। सभी इंस्ट्रक्शन में जो हम रजिस्टर्स काम में ले रहे हैं जिसमें ऑपरेंड है उनका साइज सेम होना चाहिए, या तो दोनों 8 बिट के होने चाहिए या दोनों 16 बिट के। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट मूव BL, CL जिसका मतलब है CL के कंटेंट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू BL रजिस्टर, और मूव BX, DX विच मीन्स DX के कंटेंट विल बी ट्रांसफर्ड टू BX। But move BX, CL is a wrong instruction. Again add AX, ब्रैकेट के अंदर SI है। This means
AX के कंटेंट ऐड होंगे मेमोरी लोकेशन के साथ जिसका ऑफसेट एड्रेस SI में है, दैट इज AL इज AL प्लस डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस SI। इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट AL के साथ ऐड होंगे एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन AL। सिमिलरली AH इज इक्वल टू, अब अगेन AX जो रजिस्टर है वो 16 बिट का रजिस्टर है, तो AL के कंटेंट के साथ ऐड होंगे मेमोरी लोकेशन डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस SI के कंटेंट एंड AH के साथ ऐड होंगे डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस SI प्लस 1 इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट, दैट इज 2 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन के कंटेंट AL और AH के साथ ऐड होंगे एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन AX। जबकि इसकी जगह अगर ऐड AX, SI होता तो AX इज इक्वल टू AX प्लस SI and result stored in। नेक्स्ट इज बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इस मोड में जो ऑफसेट एड्रेस है इट इज इन वन ऑफ द बेस रजिस्टर प्लस वन ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर। हमारे पास दो बेस रजिस्टर हैं BP एंड BX, दोनों में से कोई एक रजिस्टर प्लस उसके साथ में दो हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर हैं SI एंड DI, तो दोनों में से एक इंडेक्स रजिस्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल मूव CL, अब ब्रैकेट के अंदर दो रजिस्टर हैं, एक बेस रजिस्टर BX और एक इंडेक्स रजिस्टर SI। तो जो मेमोरी लोकेशन बनेगी इट विल बी डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस BX प्लस SI, क्योंकि इन दोनों के साथ जो डिफ़ॉल्ट ऑफसेट सेगमेंट है दैट इज डेटा सेगमेंट, इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू रजिस्टर CL एट CX, BX plus DI। Now again it is addition of content of CX register and memory location जिसका offset address BX plus DI में है। BX और DI के साथ जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट है इट इज़ डेटा सेगमेंट, तो मेमोरी लोकेशन बनी डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस BX प्लस DI। इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट CL के साथ ऐड होंगे एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन CL। अगेन यहाँ पर जो CX रजिस्टर है वो 16 बिट का रजिस्टर है और हर एक मेमोरी लोकेशन में सिर्फ 8 बिट का डेटा है, तो इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट तो CL के साथ ऐड हुए। इसकी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन दैट इज डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस BX प्लस DI प्लस 1 इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट CH के साथ ऐड होंगे एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन CH। नेक्स्ट रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। जहाँ पर भी शब्द रिलेटिव आ रहा है दैट मीन्स रजिस्टर के साथ डिस्प्लेसमेंट भी इंक्लूड होगा, दैट मीन्स रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, दैट मीन्स ऑफसेट एड्रेस इज सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वन ऑफ द रजिस्टर। हमारे पास 4 रजिस्टर हैं, 2 बेस रजिस्टर, 2 इंडेक्स रजिस्टर। इन चारों में से कोई भी एक रजिस्टर हो सकता है प्लस 8 या 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल मूव AX, BX plus 400, दैट मीन्स मेमोरी लोकेशन के कंटेंट ट्रांसफ़र होंगे जिसका ऑफसेट एड्रेस इज BX प्लस 400। ये किसके साथ ऐड होंगे डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस BX प्लस 400 इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट तो AL में आएंगे। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के कंटेंट दैट इज डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस BX प्लस 401 इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट AH में आएंगे। सब DI प्लस 500 AL, दैट मीन्स AL के कंटेंट हमें मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफ़र, AL के कंटेंट हमें मेमोरी लोकेशन के कंटेंट में से सब्ट्रैक्ट करने हैं। मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बनेगा डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस DI प्लस 5000, इसमें से AL के कंटेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन दिस मेमोरी लोकेशन दैट इज डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस DI प्लस 5000। अब क्योंकि AL 8 बिट का रजिस्टर है तो सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन के कंटेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। इसकी जगह अगर AX होता तो दो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में से AL और AH के कंटेंट सब्ट्रैक्ट होते। नेक्स्ट इज बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। दिस मीन्स जो ऑफसेट एड्रेस है इट इज रिलेटिव मीन्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड होगा, बेस भी रजिस्टर है इसमें और इंडेक्स रजिस्टर भी है।
तो total offset is in one of the base register, one of the index register and a displacement. Move AX, BX plus SI plus 400 means memory location data segment into 10 plus BX plus SI plus 400 इस memory location के content AL में transfer होंगे. इसकी next memory location that is data segment into 10 plus BX plus SI plus 400 plus 1 इसके content AH में ट्रांसफर होंगे. सिमिलरली सब्ट्रैक्ट DI प्लस 5000 प्लस BX कॉमा AL. दैट मीन्स इस मेमोरी लोकेशन जिसका ऑफसेट BX प्लस DI प्लस 5000 में है उस मेमोरी लोकेशन में से AL के कंटेंट सब्ट्रैक्ट होंगे एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन this memory location that is data segment into 10 plus DI plus BX plus 5000 इस memory location के कंटेंट में से AL के कंटेंट सब्ट्रैक्ट होंगे एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन दिस मेमोरी लोकेशन. नेक्स्ट, implicit addressing mode. Implicit addressing mode means the operand is implied. इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड नहीं होगा. इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्शन को देख के हमें पता चल जाएगा किसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है. फॉर एग्जाम्पल CLC क्लियर कैरी फ्लैग, ऑपरेंड इज कैरी फ्लैग. वो कैरी फ्लैग इज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन. देयर इज नो सेपरेट ऑपरेंड स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन. STD सेट डायरेक्शन फ्लैग, ऑपरेशन हमें डायरेक्शन फ्लैग पे करना है जो कि इंस्ट्रक्शन में ही स्पेसिफाइड है. सिमिलरली STC सेट कैरी फ्लैग, CMC कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग. इन सभी में अलग से कोई भी ऑपरेंड स्पेसिफाइड नहीं है. इंस्ट्रक्शन से ही हमें पता चल रहा है कि किस ऑपरेंड के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है. एंड सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ implicit addressing mode. So this is all about data addressing mode. Thank you.